तो हेलो गाइस, फिर से हमारे यूके बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रसधानी और जालिका के बारे में। रसधानी और जालिका के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग रसधानी की ओर। तो सबसे पहले देखिए, रसधानी की खोज किसने की और कब की। तो देख लीजिए यहाँ पे, अस्पैलन ने रसधानी का खोज किया 1776 ईस्वी में। 1776 ईस्वी में अस्पैलन ने राजधानी का खोज किया। समझ में आ गया ना। 1776 ईस्वी में राजधानी का खोज किसने किया? तो अस्पैलन ने 1776 ईस्वी में इसका खोज किया। और इसका नामकरण कब हुआ? नामकरण किसने किया और कब किया? तो 1841 ईस्वी में डुजार्डिन 1841 ईस्वी में डुजार्डिन ने राजधानी का नामकरण रखा। नामकरण इसका नामकरण डुजार्डिन ने रखा 1841 ईस्वी में। तो हेडिंग डालिए आज का रसधानी। तो हेडिंग डालिए रसधानी। रसधानी लिखकर हेडिंग डालिए। चलिए हेडिंग डाल दिए। लिखिए इसकी खोज, प्यारे भाइयों लिखिए, इसकी खोज 1776 ईस्वी में अस्पैलन ने इसका खोज किया। 1776 ईस्वी में अस्पैलन नामक जो थे वो रसधानी का खोज किए। तो लिखिए इसकी खोज 1776 ईस्वी में अस्पैलन ने इसका खोज किया तथा, देखिए तथा इसका नामकरण 1841 ईस्वी में डुजार्डिन ने किया। तथा इसका नामकरण 1841 ईस्वी में डुजार्डिन ने इसका नामकरण किया। इसका नामकरण किया 1776 ईस्वी में इसका खोज हुआ और 1841 ईस्वी में इसका नामकरण रखा गया। समझ में आ गया ना। आगे लिखिए, यह अत्यंत बड़ी कोशिकांग है। यह अत्यंत बड़ी कोशिकांग है। लिख लीजिए, यह अत्यंत बड़ी कोशिकांग है। ये आप लोग लिख लिए। लीजिए, यह अत्यंत बड़ी कोशिकांग है। यह अत्यंत बड़ी कोशिकांग है। लिख लिए। आगे लिखिए, इसमें जंतु कोशिका नहीं पाई जाते हैं, केवल पादप कोशिका पाई जाती है। इसमें जंतु कोशिका नहीं पाई जाती है, केवल पादप कोशिका पाई जाती है। देखिए, इसमें जंतु कोशिका नहीं पाई जाती है, केवल पादप कोशिका पाई जाती है। इसलिए इसमें जंतु कोशिका नहीं पाई जाती है, केवल पादप कोशिका पाई जाती है। समझा गया? केवल क्या क्या पाया जाता है? तो पादप कोशिका। पाई जाती है, केवल पादप कोशिका पाई जाती है। और लिखिए, इसमें 75 से 80% जल भरा रहता है। इसमें 75 से 80% इसमें 75 से 80% जल भरा रहता है। देख लीजिए यहाँ पे 75 से 80% जल भरा रहता है।
देखिए इसमें 75 से 80% जल भरा रहता है। क्या भरा रहता है? जल। 75 से 80% राजधानी में केवल जल भरा रहता है। समझ में आ गया? और लिखिए इसके आगे, यह यह नहीं सॉरी, इसमें यह खाद्य पदार्थ के रूप में, यह खाद्य पदार्थ के रूप में, यह खाद्य पदार्थ के रूप में विटामिन, खनिज तथा, यह खाद्य पदार्थ के रूप में विटामिन, खनिज तथा पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह खाद्य पदार्थ के रूप में विटामिन, खनिज तथा पोषक तत्व पाए जाते हैं। समझ में आगे? लिख लिए, यह खाद्य पदार्थ के रूप में तथा खनिज, विटामिन, पोषक तत्व पाए जाते हैं। समझे ना? आगे लिखिए, यह पादप के, यह पादप के फूल, फल व तने में पाए जाते हैं। यह पादप के फूल, फल व तने में पाए जाते हैं। तो देख लीजिए एक बार और आपको समझा दूं विस्तार तरफ से कि रसधानी, रसधानी समझ में आ गया? इसकी खोज 1776 ईस्वी में अस्पैलन जानी ने इसका खोज किया और इसका नामकरण 1841 ईस्वी में डुजार्डी ने इसका नामकरण रखा। समझ में आ गया? यह जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। समझ में आ गया? यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह अत्यंत बड़ी कोशिकांग है, यह अत्यंत बड़ी कोशिकांग है। इसमें 75 से 80% जल भरा रहता है। इसमें 75 से 80% केवल ही जल भरा रहता है। इसमें यह लिख लीजिए, यह इसमें केवल विटामिन और खनिज, पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें विटामिन, खनिज, पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह देख लीजिए, यह पादप के फूल, फल व तने में पाए जाते हैं। देखिए रसधानी आप लोग समझ में आ गया होगा, क्लियर तरफ से आपको रसधानी समझ में आ गया होगा। तो जो भी डाउट होगा वो हमको कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अब पढ़ते हैं हम लोग जालिका। अब हेडिंग डालिए आज का, फिर जालिका। हम लोग राजधानी खत्म हो गया, अब जालिका पढ़ेंगे। इसे अपना उतार लीजिए, एक बार और उतार लीजिए। जालिका, जालिका हेडिंग डाल दिया आप लोग, जालिका हेडिंग डाल दिया आप लोग। देखिए जालिका समझिए, जालिका की खोज 1917 में गार्नियर ने, देखिए 1917 में गार्नियर, जो गार्नियर नामक थे और जालिका का खोज किए। 1917 ईस्वी में जालिका का खोज किसने किया? तो गार्नियर ने किया। समझ में आ गया? अब देखिए, और इसका नामकरण कब रखा गया? इसका नामकरण किसने रखा था? देखिए पार्टर, पार्टर व थॉमसन, पार्टर व थॉमसन जालिका का नाम रखे, जालिका का नाम रखे। कौन रखे? तो पार्टर और थॉमसन ने जालिका का नाम रखा। इसकी खोज किसने की? तो 1917 ईस्वी में गार्नियर ने जालिका का खोज किया और पार्टर व थॉमसन ने जालिका का नामकरण रखा। तो हेडिंग डालिए जालिका, हेडिंग डालिए जालिका। चलिए लिखिए, इसकी खोज 1917 ईस्वी में गार्नियर ने इसका खोज किया। 1917 ईस्वी में गार्नियर ने इसका खोज किया और इसका नामकरण पार्टर व थॉमसन ने इसका नामकरण रखा, जालिका रखा। हो गया, 1917 ईस्वी में गार्नियर ने इसका खोज किया और पार्टर और थॉमसन ने इसका नामकरण रखा। आगे लिखिए, यह प्लाज्मा झिल्ली, यह प्लाज्मा झिल्ली, यह प्लाज्मा झिल्ली तथा केंद्र मध्य जाली के रूप में पाई जाती है। मध्य जाली देख लीजिए, मध्य जाली के रूप में पाई जाती है, पाई जाती है। देखिए यह वही
एक बार उसी को दोहरा रहे हैं कि यह प्लाज्मा झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली एवं केंद्र के मध्य जाली के रूप में पाई जाती है। यह प्लाज्मा झिल्ली एवं केंद्र के मध्य जाली के रूप में पाई जाती है। समझ आ गया? आगे लिखिए, यह राइबोसोम युक्त जालिका है। 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 लिख लीजिए, यह राइबोसोम युक्त जालिका है। यह राइबोसोम युक्त जालिका है जो प्रोटीन, कैल्शियम एवं लिपिड देखिए, यह राइबोसोम युक्त जालिका है, देखिए, जो प्रोटीन, कैल्शियम एवं लिपिड को संचय करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। यह राइबोसोम युक्त जालिका है। जो प्रोटीन, कैल्शियम एवं लिपिड से मिलकर संचय करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। कौन पहुंचाता है? तो राइबोसोम की युक्त जालिका, जो प्रोटीन, कैल्शियम एवं लिपिड से होती है। समझ में आ गया? एक बार और आपको जालिका देख लेते हैं हम लोग। 1917 में गार्नियर 1917 ईस्वी में गार्नियर ने इसका खोज किया। पार्टर व थॉमसन ने इसका नाम रखा, जालिका रखा। कौन रखा? तो पार्टर व थॉमसन ने। और जालिका का खोज किसने किया? तो गार्नियर ने 1917 ईस्वी में। समझ आ गया? देखिए, यह इसमें मध्य जालिका के रूप में पाई जाती है। समझ में आ गया? ये किसे कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली एवं केंद्रक के मध्य जाली के रूप में पाई जाती है। आप लिख लिए होंगे, यह राइबोसोम युक्त जालिका है जो प्रोटीन, कैल्शियम, लिपिड से संयुक्त करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। समझ में आ गया? राजधानी और जालिका को समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही। कल पढ़ेंगे हम लोग जालिका का प्रकार। तो ये पढ़ने से पहले मेरे वीडियो जो आप लोग पढ़ लिए होंगे, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना ना भूलिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा। समझ में आ गया? और जो भी आपको मैंने पढ़ाया होगा बहुत अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो भी आपको समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। धन्यवाद।